हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉपर एज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लोन से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सिबिल स्कोर अगर डाउन होता है तो सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग कितने सिबिल पे आपको कितने तक का लोन बैंक प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी बैंक के डिफॉल्टर हैं, अगर आपका भी सिविल लो है और सिविल लो होने की वजह से अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, जिससे कि आगे आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल होता क्या है? दरअसल दोस्तों, सिबिल एक गुडविल है हमारी। जैसे कि हम कहीं भी रहते हैं, किसी गांव या मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां पे हमारी एक अच्छी या बुरी पहचान होती है और जैसी हमारी गुडविल होती है उसी तरीके से लोग हमें वहां पर ट्रीट करते हैं। इसी तरीके का फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं, लाइक चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले हमारा क्रेडिट स्कोर यानी कि हमारा सिविल स्कोर देखता है। दोस्तों, ट्रांस यूनियन सिविल नाम की एक कंपनी है जो सन 2000 से भारत में प्रति व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर डिसाइड करती है। क्रेडिट स्कोर मिनिमम 300 से लेकर 900 तक होता है। और यहां पर आज मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होता है और सबसे बुरा क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों, जब तक हम कोई भी लोन से रिलेटेड या किसी भी क्रेडिट कार्ड या किसी भी लोन से रिलेटेड हम इंक्वायरी नहीं करते या कोई भी प्रोडक्ट हम कैरी नहीं करते, तब तक हमारा जो सिबिल स्कोर होता है वो 0 या -1 होता है। और ये सिबिल स्कोर हमारा जनरेट तब होता है जब हम कहीं भी किसी भी बैंक या किसी भी प्राइवेट एनबीएफसी से कोई लोन लेते हैं या फिर हम कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट जब हम फाइनेंस कराते हैं, तो उसके बाद जब हम उस प्रोडक्ट की जो भी हमने ले रखा है या जो भी लोन ले रखा है उसकी ईएमआईज जब हम पे करना स्टार्ट करते हैं, तब हमारा सिबिल स्कोर धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, आपका सिबिल स्कोर जल्दी से बढ़ेगा कैसे। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमारा ये सिबिल स्कोर तैयार कैसे होता है। दोस्तों, जब हम कोई भी लोन लेते हैं या हम कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट फाइनेंस कराते हैं, तो उस वक्त हमारा क्रेडिट स्कोर 30% तक बिल्ड होता है। यानी कि -1 या 0 से सीधा 30% हमारा जो सिबिल स्कोर होता है वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद का दोस्तों, अगर हमने अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड जो भी लोन हमने लिया है, अगर हम उसका टाइम पे 2 से 3 ईएमआई अगर हम पे करते हैं, तो उस कंडीशन में 25% हमारा सिबिल और ग्रो कर जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है और क्रेडिट कार्ड हम टाइमली यूटिलाइज कर रहे हैं, हम यूटिलाइज करके उसे टाइमली रीपे कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में 30% तक हमारा सिबिल और ग्रो करता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्रेडिट स्कोर का स्ट्रक्चर होता है वो तैयार होता है। और अब आते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर आखिर हिट कैसे होता है। तो दोस्तों, सडनली हमारा सिबिल स्कोर डाउन कैसे हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर जो होता है वो 800 प्लस होता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर हम फिर से उसे चेक करते हैं तो दिखता है कि हमारा सिबिल स्कोर 600 से नीचे आ गया है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, सिबिल स्कोर डाउन होने का सबसे मेन रीजन होता है कि टाइमली पेमेंट ना कर पाना। दोस्तों, अगर हमने कोई भी पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या कार्ड या कंज्यूमर प्रोडक्ट कुछ भी अगर हमने फाइनेंस करा रखा है और अगर हम वो ईएमआई टाइम पर नहीं पे करते, तो इस कंडीशन में सीधा हमारा सिबिल रिपोर्ट हिट होता है और सीधे हमारा सिबिल रिपोर्ट नीचे डाउन होता रहता है। और इस कंडीशन में दोस्तों हम बैंक के डिफॉल्टर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डरिए मत। अगर आपके साथ ऐसा सिर्फ 2 या 3 बार हुआ, यानी कि अगर आपकी ईएमआई 2 या 3 दिन के लिए डिले हुई है, तो उस कंडीशन में आपका क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा हिट नहीं होता और ऐसे में आप बैंक के डिफॉल्टर नहीं बनते। 5 से 6 महीने आपका फिर से टाइमली ईएमआई पे करने के बाद आपका क्रेडिट रिपोर्ट फिर से ग्रो कर जाता है और उस कंडीशन में फिर से आप बैंक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर अगेन आप कोई भी इंक्वायरी क्रिएट करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट के लिए, तो आपके इनकम और क्रेडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस कंडीशन में आपको बैंक वो फाइनेंस या जो भी लोन आप लेते हैं वो आपको फिर से मिल जाता है। और दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि बैंक से लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि लोन लेने के लिए सारी चीजें हमारे सिबिल रिपोर्ट पर ही डिपेंड करती हैं।
अगर हमारा सिविल स्कोर 800 प्लस है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें सारी बैंकें लोन देंगी। सिर्फ उसके लिए हमारी इनकम उनके क्राइटेरिया से मैच करनी चाहिए। और वैसे जनरली जो बैंकें देखती हैं दोस्तों, 750 प्लस अगर हमारा क्रेडिट स्कोर है तो बैंकों के अकॉर्डिंग 750 प्लस हमारा सबसे बेस्ट स्कोर होता है। 750 प्लस पर सारी बैंकें लगभग 750 प्लस क्रेडिट स्कोर पर हमें फंडिंग कर देती हैं। और अगर उससे डाउन जाता है हमारा सिविल स्कोर तो उस कंडीशन में दोस्तों बैंक की भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, और अगर उस पॉलिसी के अंदर में हमारी प्रोफाइल उनसे मैच करती है तभी हमें लोन मिल पाता है, अदरवाइज हमें लोन बैंक नहीं देती हैं। उस कंडीशंस में कुछ एनबीएफसीज हैं जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। ऐसी कंपनियां हमें लोन देती हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। वो हमारी मजबूरी और जरूरत का फायदा उठाते हैं। अगर हम वहां से लोन लेते हैं तो एक बार लोन लेने के बाद उनकी जो लायबिलिटी हमें फुलफिल करनी होती है, उससे क्या होता है कि हमारा सिविल स्कोर अगेन एंड अगेन डाउन होता रहता है। तो दोस्तों कभी भी एनबीएफसी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने के बजाय सबसे पहले आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप अपना सिविल स्कोर ग्रो कैसे कर सकते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर ग्रो होता है तो यकीन मानिए आपको बैंक अच्छे से ट्रीट करेंगी, हर बैंक आपको फंडिंग करेगी, और उस कंडीशन में आपको प्राइवेट एनबीएफसी के पास नहीं जाना होगा, जिससे कि आपकी लायबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, और उस कंडीशन में आपका ईएमआई भी डिले नहीं होगा, क्योंकि आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम हिल कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना सिविल हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप कभी भी कोई भी लोन ले रहे हैं तो आप उस लोन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे लें। आप अपनी इनकम और अपनी आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखें। और अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कभी भी 60% से ज्यादा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हिट होता है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज फाइनेंस कराते हैं तो उसका भी आप ईएमआईज और इनकम ध्यान में रखें, उसी अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को फाइनेंस कराएं। कोई भी फालतू की चीजें फाइनेंस ना कराएं, ताकि जो भी आप ले रहे हैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर आप पे कर पाएं। ऐसा अगर आप टाइम टू टाइम पे करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर कभी हिट नहीं होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 70 से 80% लोगों का क्रेडिट स्कोर 650 से 750 के बीच ही होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी रीजन वश डाउन हो भी गया है तो आप उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कीजिए। क्रेडिट कार्ड यूज करके उसे टाइम टू टाइम आप पे कीजिए। विद इन 3 मंथ आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप फिर से बैंक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूं। मैं खुद एक डीएसए चलाता हूं। आप जानते होंगे डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी का काम हम करते हैं, जहां पे हम बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केसेस हमारे पास डेली आते हैं, तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि सबसे इजीएस्ट वे लोन लेने का क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट एनबीएफसी या फ्रॉड से बचते हुए आप सबसे इजी वे में सबसे जल्दी लोन कैसे पा सकते हैं। तो जल्दी से अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए रिप्लाई जरूर करूंगा।